इस शख्स ने ऐसी गलती की है कि इसकी सज़ा तो इसे भुगतना ही था, क्योंकि इन्होंने योगी जी के माता जी को गाली अपशब्द बोलने की गलती की है। जरा सुनिए। माता जी को अब जब पुलिस ने उठा लिया है तो क्या कह रहे हैं, दोनों बयान सुनिए। योगी जी तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हो, कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। मेरी जुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी जुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपने एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूं कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुंची है तो हमें माफ़ फरमा दें। पुलिस ने, एसटीएफ ने उन्हें उठाया दरअसल, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से उत्तर प्रदेश लेकर आए गए। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, बहराइच लेकर आई पुलिस। जो किया था ऐसा तुमने मौलाना, जो किया था? पहले गलती की, फिर माफ़ी मांगी, फिर देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। पुलिस ने मौलाना को जेल भेज दिया है। जेल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके खिलाफ दर्जनों शिकायतें दर्ज हुई। उसके बाद इस मौलाना को जेल भेज दिया गया और उसके खिलाफ बहुत सारे शिकायतें इकट्ठा किया गया। वकीलों ने, गोरखपुर के वकीलों ने मिठाई बांटी है और पुलिस का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री की मां पर अनाप शनाप बोलना मौलाना को महंगा पड़ गया। जो कल तक बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वो आज अपने पांव पर ठीक से चल नहीं पा रहे। जिस मौलाना ने सीएम योगी की मां के खिलाफ गलत बोला, उसे अब योगी फोर्स ने ऐसा सबक सिखाया कि अक्ल ठिकाने आ गई। गिरफ्तारी, फिर खातेदारी और सलाखों में डालने पर मौलाना के सुर बदल गए। वो अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं। अब देखिए जरा पुलिस ने कैसे एक्शन लिया है मौलाना पर। विवादित बयान वाले मौलाना दरअसल बिहार में थे उस वक्त, तभी यूपी पुलिस उन्हें दबोचने के लिए पहुंच गई। मौलाना की गिरफ्तारी का जिम्मा स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को मिला था। सादी वर्दी में एसटीएफ के कई जवान बिहार पहुंच गए और एसटीएफ ने मौलाना को बिहार के पूर्णिया जिले से उठा लिया। दावा है पूर्णिया के दलमालपुर चौक से मौलाना को उठाया गया। फिर तुरंत यूपी एसटीएफ मौलाना अपने साथ लेकर जाने लगी, जिसके खिलाफ मौके पर हंगामा हुआ, विरोध होने लगा। लेकिन योगी की फोर्स मौलाना को लेकर निकल गई। आरोपी मौलाना को एसटीएफ बिहार से यूपी लेकर पहुंची और उसे बहराइच के थाने में रखा गया और मेडिकल कराया गया। आरोपी मौलाना से थाने में कई सवाल जवाब किए गए। जानने की कोशिश हुई कि उसकी क्या साजिश थी, मंशा क्या थी, आखिर उसने भड़काऊ और विवादित बयान क्यों दिया है। ये सारे सवाल पुलिस ने मौलाना से पूछे। क्या ऐसे बयान से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी? सवाल जवाब के बाद आरोपी मौलाना को जेल भेज दिया गया। मौलाना की गिरफ्तारी और जेल तो होना ही था, क्योंकि उसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में शिकायतें। दावा है 83 से ज्यादा थानों में मौलाना के खिलाफ एफआईआर थी। हिंदू संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। मामला तूल पकड़ रहा था तो योगी की पुलिस एक्टिव मोड में आई। मौलाना की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। आखिरकार यूपी एसटीएफ ने मौलाना अब्दुल्ला को बिहार से दबोचा। सुनिए जरा शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं और नेता क्या कह रहे हैं। जलसे के दौरान कहा गया तकरीर था, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाला, गौ मांस को, गौ हत्या जैसे अपराध को करने के लिए प्रेरित करने वाला और समाज को विद्वेष फैलाने वाला था। ऐसे अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका के तहत इन पे कार्रवाई हो। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी से न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी है मिल्लत नवाजों के दरमियान में। इनको एसटीएफ यूपी के लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो गोरखपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत यकीन रखिए मौलाना का कोई कसूर नहीं है। इंशाअल्लाह अदालत में इनके हक में फैसला है। जिस तरह आप मुख्यमंत्री जी के माता जी के साथ अभद्र बात बोले हो, तो कानून का राज है यूपी में और बिहार में भी कानून का राज हो गया है। अब वो आरजेडी की सरकार नहीं है, सपा की सरकार नहीं है। निश्चित जो संविधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। माँ तो सबकी एक है, वो चाहे मेरी माँ हो, योगी जी की माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो या राहुल गांधी जी की माँ हो। उनको अपशब्द कहने वालों को बगैर किसी भेदभाव के
उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो गिरफ्तार हो। कानून व्यवस्था वो अपना, जो प्रशासन है वो अपना काम करता है। किसी ने कानून तोड़ा है, किसी ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, तो कानून अपना काम करता है, उसमें समाजवादी पार्टी एक आलिम दीन है, उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने क्या किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही, पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। को भी उसके साथ उसके सम्मान से खिलवाड़ करने का, अपशब्द यूज करने का, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का अधिकार किसी भाई माता तो सबकी माता होती है, चाहे योगी जी की हो या फिर किसी और नेता की हो, क्योंकि किसी के बारे में अपशब्द बोलने का अधिकार कानून किसी को नहीं देता। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब देखिए उसके बाद मौलाना पर एक्शन हुआ अलग अलग थानों में। मौलाना ने रमजान के दौरान सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी। मौलाना ने योगी की मां और गौमाता के मांस को लेकर बयान दिया, कहा यूपी में किसी के पास 250 ग्राम मांस भी मिल जाए तो ऐसे शख्स के घुटने से नीचे गोली से छेद करने का ऑर्डर है। पूरे बयान में विवादित टिप्पणी और योगी की मां का जिक्र भी, जबकि योगी की माताजी सावित्रीबाई सियासत से बहुत दूर है। वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में रहती हैं। उनके पति आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे, जिनका निधन हो चुका है। पति रेंजर थे और बेटा सीएम है। फिर सावित्रीबाई साधारण जीवन फिर भी बिताती हैं। आरोपी का नाम है मौलाना अब्दुल सलीम कमर चतुर्वेदी कासमी, और जो एक इस्लामिक स्पीकर है, राजनीति में भी सक्रिय चेहरा है। मौलाना बिहार में अररिया के जोकीहाट का रहने वाला है। मौलाना अब्दुल्ला अपनी आक्रामक तकरीरों के लिए भी जाना जाता है। मौलाना अक्सर कई धर्मों की चर्चाओं में शामिल होता है। भाषणों में कुरान के साथ गीता और रामायण का भी जिक्र करता है। दावा है ये मौलाना श्लोक और संस्कृत का भी ज्ञानी है, क्योंकि मौलाना ने संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन किया हुआ है। वैसे मौलाना अब्दुल्ला ने दारुल उलूम देवबंद से तालीम हासिल की है। मुस्लिम समाज में लोकप्रियता के चलते मौलाना एमआईएम से जुड़ गया। 2025 में जोकीहाट से टिकट नहीं मिला एमआईएम से तो पार्टी छोड़ दी। उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुआ, टिकट मिल गया, लेकिन वहां भी किस्मत खराब थी। निर्वाचन आयोग ने मौलाना का नामांकन रद्द कर दिया और चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर मौलाना सुनिए जरा, अब माफी मांग रहे हैं। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाजिर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूँ और अपनी इस माफ़ी मांगता हूँ कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी।